ये देखें कितने मज़ेदार से हमारे वेजिस पैनकेक तैयार हुए हैं। नारियल की चटनी के साथ आप उसको एंजॉय करें, खुद बहुत मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ब्रेड वेजी पैनकेक बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने लिए हैं 5 स्लाइस ब्रेड के, आधा कप सूजी चाहिए होगी और वेजिटेबल्स में जाएगा 1 अदद कटा हुआ टमाटर, 2 चम्मच हरा धनिया, 1 गाजर जिसको हाफ़ थी मैंने उसी को कद्दूकश कर लिया, और 1 अदद शिमला मिर्च, 1 छोटे साइज़ का प्याज और हरी मिर्च 1 से 2 अदद ऑप्शनल है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, और वेजिस की मिकदार को भी आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले ग्राइंडिंग जार में हाथों की मदद से ही क्रश करके हमने ब्रेड के 5 स्लाइस को इस तरह से डाल देना है। रफली यूं ही स्लाइस करते जाएंगे। ब्रेड के तमाम स्लाइस इस तरह से छोटे छोटे काट लिए हैं, मैंने जार में डाल दिए हैं। अब हमने आधा कप लेनी है सूजी, इसको भी हमने ग्राइंडिंग जार में डाल देना है। आधा कप शामिल कर देंगे दही, ताकि ये हमारा स्मूथ सा बैटर तैयार हो। आधा कप ही मैंने पानी लिया है, ये शामिल करेंगे। देखिए हमारा स्मूथ सा बैटर तैयार हो चुका है। अभी हम इसमें कटी हुई वेजिटेबल्स जो हैं वो शामिल करते हैं। इसी तरह प्याज, हरा धनिया सब शामिल करेंगे। चाहें तो कुछ वेजिटेबल आप स्किप भी कर सकते हैं जो आपको ना पसंद हो। 1 चम्मच नमक की, नमक आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते। 1 चम्मच साबुत कुटी लाल मिर्च और 1 चम्मच ज़ीरा। बस इतने कम मसालों के साथ मज़ेदार सा ये हम ब्रेड पैनकेक तैयार करेंगे। अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। बैटर हमारा ना बहुत गाढ़ा है ना बहुत पतला। 10 से 12 मिनट के लिए मैंने बैटर को रेस्ट दिया है, ताकि अच्छी तरह जो पानी अब्ज़ॉर्ब करना है हमने सूजी शामिल की है तो वो कर ले। अब देखिए इस तरह का बैटर हमने तैयार कर लेना है। रिबन की तरह गिर रहा है, ना बहुत गाढ़ा है ना बहुत पतला। अभी हम इसमें इनो शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप इसकी जगह बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर का भी आधा चम्मच यूज़ किया जा सकता है, ऑप्शनल है। इससे ज़रा फॉर्म बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। इनो को लास्ट में यूज़ कीजिएगा और इसको यूज़ करने के बाद ज़्यादा देर के लिए बैटर को मत छोड़िएगा, बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा आप ब्रेड पैनकेक। अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए बबल बनना स्टार्ट हो गए हैं। अभी हमने हैवी पैंदे वाला पैन ले लेना है, तवा ले लें। इसके ऊपर 1 से 2 बूंद मैंने ऑयल की टिपका देनी है और उसको अच्छी तरह से फैला देना है। बहुत कम ऑयल में बनने वाला ये वेजी पैनकेक है। जब ये कुक होना स्टार्ट होगा तो इसके ऊपर ऐसे बबल बनना स्टार्ट होंगे, ऊपर चेंज होना शुरू हो जाएगा कलर। ऐसे जब ये चारों तरफ से कलर चेंज होगा तब हमने इसकी साइड चेंज करनी है। इसकी पहले साइडों को इस तरह से कर ले ताकि ये चारों ओर से अलहदा हो जाए। इसके बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है। कितना अच्छा सा कलर आया है। एक साइड से अच्छी तरह कुक हो लेने दें। इसके बाद आपने दूसरी साइड से इसको पकाना है। इसी तरह हमने स्लो आंच के ऊपर दूसरी साइड से भी इसको कुक करना है। साइड इसकी तब चेंज करेंगे जब ये अच्छी तरह पक जाए। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए कितने मज़ेदार से हमारा ये पैनकेक तैयार हुआ है। इसको हम सर्व करेंगे नारियल की चटनी के साथ, और ये रेसिपी भी मैं आपको जल्द देने वाली हूँ। आने वाली है मेरी रेसिपी नारियल की चटनी के साथ। मज़ेदार से ये ब्रेड वेजी पैनकेक बहुत मज़े के लगेंगे। ये देखें कितने मज़ेदार से हमारे वेजिस पैनकेक तैयार हुए हैं। नारियल की चटनी के साथ आप उसको एंजॉय करें, खुद बहुत मज़ा आएगा।
मेरी बहुत आसान मज़ेदार से ब्रेड वेजिस की रेसिपी। ब्रेड वेजी पैनकेक बनाने में बहुत आसान है, टेस्ट में लाजवाब है। नारियल की चटनी के साथ इसको सर्व करें, बहुत मज़े का जो टेस्ट आएगा। या फिर आप केचप के साथ भी और ग्रीन चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये आसान आसान वाली रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।